अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सबमिशन के अंदर इस वक्त एमरेट्स ग्रुप कैरियर की वेबसाइट में सिर्फ और सिर्फ दो डॉक्यूमेंट लगाने की जगह है। एक है आपकी सीवी और दूसरा है आपका कवर लेटर। और मेरी नज़र में सीवी से भी ज़्यादा कवर लेटर की अहमियत ज़्यादा होती है इस पोर्टल के अंदर। अब वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि कवर लेटर में इन्फॉर्मेशन कौन सी डालनी चाहिए और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 7 ऐसी ज़रूरी चीज़ें लिखी हैं जिससे ये जाहिर होता है कि आप मैनेजर से डायरेक्टली बात कर रहे हो और आप इस जॉब को क्यों चाहते हो, उसकी क्या वजह है, आप इस जॉब के लिए क्यों अहल हो, ये साबित करना होता है आपको इस कवर लेटर के अंदर। सारा मामला आ जाकर सीवी से भी पहले कवर लेटर की इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीवी से पहले ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है। कवर लेटर सीवी से पहले डिटेक्ट होता है, सीवी का नंबर बाद में आता है। ये चीज भी अपने जेहन में रख लें। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो 7 चीजें इंपॉर्टेंट कौन सी है। पहले मैं 1 बाय 1 आपको शॉर्ट में पढ़ के बताऊंगा और उसके बाद मेरी कोशिश होगी कि इसका एक्सप्लेन आपके सामने इस तरीके से रखूं कि आपको समझ आ जाए कि कवर लेटर की स्टार्ट से लेकर लास्ट तक की मुकम्मल कहानी आपको कैसे बनानी है अपने जॉब के हवाले से। सबसे पहली चीज, पहले नंबर पर जो पैराग्राफ है वो आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल नासिर महमूद, पाकिस्तान, लाहौर, और उसके बाद आपका फोन नंबर, फिर आपका ईमेल, फिर आपने वो डेट लिखनी है जिस डेट को आप इसको क्रिएट कर रहे हो। मतलब इस कवर लेटर को जिस डेट के हिसाब से बना रहे हो, जैसे कि आज 17 जुलाई है तो आपको 17 जुलाई लिखना है। दूसरे पैराग्राफ में आपको जो आगे हायरिंग करने वाला है उसका नाम या उसकी पोस्ट लिखनी है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा वो कौन सी होती है। तीसरे नंबर पर आपको इस पैराग्राफ के अंदर लिखना है कि आप कौन हैं, किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी जो जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है ना उसके लिए भी इसके अंदर मेंशन करना है। अब यही वजह है जो मैं कहता हूं कि आपको हर जॉब के लिए अलग से सीवी बनानी होती है, कवर लेटर भी अलग से बनाना होता है। ठीक है, आप कौन हैं, किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमरेट्स की ये जॉब आपने कहां पर देखी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, एमरेट्स की सबमिशन हो या किसी भी जॉब के लिए, तो ये एक अलग चीज नहीं है। आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका इसके अंदर मेंशन करना है। जब आप अपना इंट्रोड्यूस छोटा सा करवाओगे वो क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। चौथे नंबर पर जो इसका पैराग्राफ है वो है आपकी एक्सपीरियंस और स्किल्स को हाईलाइट करना है। स्किल्स दिखानी नहीं, डिप्लोमा दिखाना नहीं, लेकिन उसका एक्सपीरियंस आपको किस तरीके से हाईलाइट करना है वो भी आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा। आपने कहाँ काम किया, क्या जिम्मेदारियां थी, कौन सी स्किल्स आपको इस काम के लिए अहल बनाती है, यानी ये भी आपको इंप्रूव करना है कि आप अपने आप को क्यों इंप्रूव समझते हो कि मैं इस जॉब को करने के लिए अहल हूँ, क्यों समझते हो, तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा इसी पॉइंट के अंदर। 5वें नंबर पर जो पैराग्राफ है वो है अजाफी काबिलियत और शौक, जिसमें कोई और अहम तजर्बा जैसे कस्टमर सर्विस, तालीम आपको हाईलाइट करनी है। इसमें इस कंपनी में काम करने का तजुर्बा आपको जाहिर करना है। अब 6ठे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है इख्तितामी पैराग्राफ, जिसमें आपको शुक्रिया अदा करना है, इंटरव्यू की उम्मीद जाहिर करनी है और टीम के तावन की ख्वाहिश आपको जाहिर करनी है। 7वें नंबर पर सिर्फ आपका नाम होगा। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए जो मैंने आपके लिए कवर लेटर रेडी किया है वो एग्जाम्पल है इस वक्त जो हाईलाइटेड जॉब्स हैं एमरेट्स के अंदर, लोअर क्वालिटी लोगों के लिए भी और आमतौर पर जो वैकेंसीज आपके सामने मैं रखता हूं उसके लिए भी। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे मेरा नाम लिखा है, लाहौर पाकिस्तान लिखा है, मेरा फोन नंबर जो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल है यानी यूएई का, मैंने वो लिखा है, और उसके बाद ईमेल है, और उसके बाद कवर लेटर की डेट है जिस दिन मैं इसको क्रिएट किया है, 16 जुलाई को मैंने इसको क्रिएट किया था। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया कि कंपनी की हायरिंग वाले बंदे का आपको नाम लिखना लाजिम है, तो यहाँ पर डियर हायरिंग मैनेजर लिखा हुआ है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो वो बहुत अहम था जिसमें हम अपने आप के बारे में बता रहे थे और अपना तारुफ करवाए थे, इस जॉब को कहाँ पे हमने देखा। डियर हायरिंग मैनेजर, मैं ये खत अमारात ग्रुप की कैरियर वेबसाइट पर हाल ही में शाया होने वाली आसामी के लिए अपनी दिलचस्पी जाहिर करने के लिए लिख रहा हूँ। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 डिपार्चर पर तकरीबन 2 साल के अमली तजर्बे के साथ मैं पूरे एतमाद हूँ कि आपकी टीम में मौसर तरीके से अपना किरदार अदा कर सकता हूँ। ये चीज़ हो गई मैं कौन हूँ और मैं इस जॉब के लिए काबिल हूँ। अब इसमें बताएंगे अपनी पोजीशन, करंट पोजीशन के हमारा रोल क्या है इस जॉब के अंदर। इस वक्त मैं एक वक्फशुदा बैगेज सर्विस टीम का हिस्सा हूँ जो मुसाफिरों के सामान को मखसूस परवाजों और मकामात के मुताबिक और दुरुस्त तरीके से अपनी लोकेशन पर पहुंचाने में मदद करती है। मुझे दबाव में टीम वर्क के मौसर तरीके से हैंडल करने का गहरा इल्म है। मेरे काम में दुरुस्तगी, तेजी और जिम्मेदारी दरकार होती है और ये वो खसूसियत है जिन्हें मैं हमेशा बरकरार रखने की कोशिश करता हूँ। अब आगे देखिए, दुबई जाने से पहले मतलब आपको कोई पास्ट की भी अपनी जॉब जरूर बतानी है। इसके अंदर एक नहीं 2 डिक्लेरेशन करनी है लाजमी, एक करंट जॉब और इससे पहले का कोई आपका तजुर्बा रहा हो। सही है, अब जिस जॉब से मुताल्लिक आप अप्लाई करना चाह रहे हो ना, आपको वैसा ही एक्सपीरियंस यहाँ पे हाईलाइट करना है। ठीक है, सीवी की बारी तो बाद में आती है, पहले कवर लेटर इंपॉर्टेंट होता है। दुबई जाने से पहले मैं पाकिस्तान में मशहूर 5 स्टार होटल जैसे कि सुभान रेस्टोरेंट में वाकई में काम कर चुका हूँ वेटर का। तो सुभान रेस्टोरेंट गुजरांवाला में 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। वहाँ मेरी बुनियादी जिम्मेदारियां कस्टमर सर्विस पर मबनी थी, जहाँ मैंने मजबूत कम्युनिकेशन मसला हल करने, मेहमान नवाजी की महारतें हासिल की। इन तजर्बात और मेरी तालीमी काबिलियत
आगे तालीम आपने अपनी लिख देनी है जितनी भी है, ठीक है। ने मुझे एक काबिल एतमाद और कस्टमर फोकस्ड पर प्रोफेशनल बनाया। अब ये मैंने इस हिसाब से लिखा है, जैसे पोर्टर की वैकेंसी आई है तो इसमें एक्सपीरियंस कस्टमर सर्विस का चाहिए होगा, इसलिए मैंने ये वाला लिख दिया। वैसे मैंने 6-7 काम जो है, मेरे पास 6-7 ऐसी स्किल्स हैं जो मैं हर जॉब के लिए बदल बदल के लिख सकता हूँ। मैं दिल से यकीन रखता हूँ कि मेरी मौजूदा तजर्बाकारी और पहले की कस्टमर की महारतें मुझे इस पोजीशन के लिए एक मजबूत उम्मीदवार बनाती हैं। मुझे हवाबाजी की खिदमत से गहरी दिलचस्पी है और मैं अमारात ग्रुप जो अपने आला मयार और आलमी साख के लिए जाना जाता है, मैं तरक्की जारी रखने का ख्वाहिशमंद हूँ। इस मौका को फराहम करने और मेरी दरख्वास्त पर गौर करने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपकी मुअज़्ज़ज़ टीम का हिस्सा बनने का मौका पाऊंगा और अपनी महारतों के जरिए आपकी कामयाबी में किरदार अदा कर सकूंगा। लास्ट में आपको आपका नाम मेंशन कर देना है और साथ में कोई एक ऐसा जुमला लिख देना है जिसमें आप अपनी सीवी को रिकमेंड करोगे कि मेरी बाकी की स्किल्स जो हैं वो मेरी सीवी के अंदर हैं। अब ये कवर लेटर को आप कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस जॉब के हिसाब से लिखना है। इसमें एक पूरी डिटेल बनाई गई है कवर लेटर के अंदर कि आपका नाम एड्रेस तो लिखना इंपॉर्टेंट है कवर लेटर के अंदर, सही है, क्योंकि कवर लेटर से आपके साथ राब्ता होता है, सीवी के अंदर जो नंबर्स होते हैं उससे नहीं। कवर लेटर से आप डायरेक्टली हायरिंग टीम को इन्फॉर्म कर रहे होते हो कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ, मेरे अंदर ये खासियत है, मुझे लगता है कि मैं इसके लिए बिल्कुल अहल हूँ, मुझे आपकी तरफ से जवाब का इंतजार जरूर रहेगा। इसमें आप अपना 1-2 एक्सपीरियंस लाजमी डालें, एक करंट जॉब का और जो एक आपने पास्ट में कोई भी जॉब करी हो, तो आपका पास्ट में कोई भी वर्क रहा हो, आपने जो कवर लेटर के अंदर हाईलाइट करना है वो अपनी उस जॉब के हिसाब से करना है, जिससे जो है आप उस जॉब के लिए अहल भी लगे, ठीक है। और लास्ट में जाकर आपने उस कंपनी से राब्ते की उम्मीद भी जाहिर करनी है, ख्वाहिश भी जाहिर करनी है। ये सारी चीजें जो है ये एक कवर लेटर को इस चीज के लिए रेडी करती हैं कि कवर लेटर आपकी सीवी को हाईलाइट करवाएगा। अब इस कवर लेटर का मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि आप किस तरीके से हायरिंग मैनेजर से बात कर रहे हो, आपका जो है एटीट्यूड क्या है इस जॉब के हवाले से, या आप अपने आप को इस जॉब के लिए अहल क्यों समझते हो, ठीक है। इसमें सारी की सारी आपकी स्किल्स हाईलाइट होंगी, जिससे आपकी सीवी जो है वो देखी जा सकती है। हमारे बहुत सारे भाई ऐसा ही करते रहे हैं कि उन्होंने सीवी बनाई और सीवी को ही इंपॉर्टेंट समझा, लेकिन ऐसा नहीं है। कवर लेटर पर मैं बहुत पहले से वीडियो बनाना चाह रहा था और ऐसे कमेंट्स भी आए कि कवर लेटर को जरूर हाईलाइट किया जाए, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और ये बात वाकई में हकीकत है, ठीक है। तो कवर लेटर की इंपॉर्टेंस जो है वो सीवी से ज्यादा होती है, क्योंकि कवर लेटर में आप लोग डायरेक्ट हायरिंग मैनेजर से या हायरिंग टीम से बात कर रहे होते हो। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आपका एटीट्यूड जो है वो कवर लेटर के अंदर पता चलेगा। इंटरव्यू के अंदर तो आपका कॉन्फिडेंस बाद में देखा जाएगा, जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स डिडक्ट होने के बाद इंटरव्यू रिसीव होगा, सही है। तो ये चीजें हैं 1 by 1 करके किसी भी जॉब के लिए इस तरीके से लेटर लिखा जाता है। ऑनलाइन सबमिशन में सिर्फ सीवी काफी नहीं होती, इसके अंदर कवर लेटर जो है वो इंपॉर्टेंस रखता है। बाकी जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है दनाता में या एमिरेट्स में, वो जो है ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर लें, जो इंस्टाग्राम का ग्रुप है। और इंस्टाग्राम ग्रुप के लिए आप लोग सिर्फ एक डीएम किया करें। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ डीएम से चाहिए हो तो अपना एक वॉइस रिकॉर्ड जो है मैसेज बना के मुझे सेंड किया करें, ठीक है। इन्फॉर्मेशन के हवाले से बहुत सारे लोग अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं, इन चीज़ों में वक्त ज़ाया करते हैं, अपना भी और आगे का भी, ठीक है। ये वजह मैं आपको पता क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि जब कोई बंदा मैसेज करेगा, सलाम दुआ लेगा, हालचाल पूछेगा, तो आगे से उसको यही रिप्लाई आएगा कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, सही है। तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है ना हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्ट मैसेज किया करें, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसके लिए सवाल होना चाहिए, ठीक है। और ग्रुप के अंदर ऐड होने के लिए जो आपका डीएम होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप के बारे में होना चाहिए, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि मुझे ग्रुप के अंदर ऐड करें कि अभी रिसेंटली पोर्टर की वैकेंसी आई हुई है, तो कवर लेटर के ऊपर पहले मैंने वीडियो बनाई है। उसकी वजह यह है कि पहले आप लोग अप्लाई करें, इसको बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है ना वो खत्म होने वाली है। तो इसकी रिक्वायरमेंट भी क्वालिफिकेशन की बहुत ज्यादा नहीं है, ये हम कल को एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली ये है क्या जॉब और ये क्यों ओपन होती है। और बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं कि सप्लाई कंपनी का वर्कर अप्लाई नहीं कर सकता या इसकी हायरिंग नहीं होती, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्यों नहीं होती या कितनी होती है। और ये वैकेंसी डायरेक्ट आने की वजह क्या है, क्योंकि बहुत सारी सप्लाई कंपनीज जो हैं वो पोर्टर को अंदर ऑलरेडी काम कर रही हैं, उनसे काम लिया जा रहा है, लेकिन एमिरेट्स के पोर्टर की जरूरत क्यों पड़ती है अंदर, इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दें, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।